अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मुईन, सैयद मोहम्मद मुईन। तो दो ख़बरें आज मेरे पास, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की और बिल्कुल लेटेस्ट ख़बर हैं ये दोनों। सबसे पहली ख़बर ये है कि अमेरिका ने अपने शहरियों को और अपने सफारतकारों को यूक्रेन से निकलने का अल्टीमेटम दे दिया है। जी हाँ, आप जानते हैं जब कोई मुल्क अपने सफारतकारों को और अपने शहरियों को किसी मुल्क से निकाल रहा होता है तो उसका मकसद क्या होता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको वैसे ही बता दिया था कि यूक्रेन के मसले पर रशिया और अमेरिका जो है वो आमने सामने है, यानी मद्दे मुकाबिल है। जंग जो है वो बिल्कुल बनी हुई है, उसका सिनारियो बना हुआ है। तो आज के मेरे पास दो ख़बरें हैं। पहली खबर देता हूँ आपको। अमेरिका ने रूस के लिए अपने फ़ौजी यूक्रेन बॉर्डर पर भेज दिए हैं। फ़िलहाल इन फ़ौजियों की मैं सही तादाद नहीं बता सकता, बट आई थिंक वो 10,000 के लगभग हैं। सैटरडे को पेंटागन के अंदर एक मीटिंग हुई जो अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने अपने इत्तेहादियों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की है, जहां मुश्तरका फ़ैसले के बाद अमेरिका ने अपने कुछ फ़ौजी यूक्रेन बॉर्डर पर भेज दिए हैं। कुछ फ़ौजियों से मुराद मैं आपको बता चुका हूँ कि लगभग तकरीबन आई थिंक जहाँ तक मेरी स्टडी है तो उसके हिसाब से लगभग ये 10,000 फ़ौजियों की तादाद है जो अमेरिकन फ़ौजी हैं, और नेटो के फ़ौज भी वहाँ पे पहुँच रही है। अच्छा, यहाँ पे सूरत हाल कुछ यूँ है कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में अपनी कि ऑलरेडी रशिया जो है लगभग 1 लाख के करीब अपने फ़ौजी जो है वो बॉर्डर पर तैनात कर चुका है, यानी कि यूक्रेन बॉर्डर पर उसके भी फ़ौजी खड़े हुए हैं और उनकी तादाद 1 लाख है जो रशियन फोर्स है। अब जब अमेरिका ने ये काम किया है, जो 10,000 फ़ौजी हैं जो भेजे हैं उसने, तो उसके बाद रूसी वज़ीर दिफ़ा ने बयान जारी किया है कि आखिरकार अमेरिका ने वो किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। मैं आपको बता चुका हूँ कि बेसिकली रशिया ने अमेरिका को वार्न किया था कि वो नेटो की फ़ोर्सेस यूक्रेन में अप्लाई ना करे, और ना ही वो ख़ुद अपनी फ़ोर्सेस को अप्लाई करे, और ना ही वो उनको कोई जंगी सामान दे। तो देखें, अमेरिका काफ़ी हद तक जंगी सामान यूक्रेन में उतार चुका है, दे चुका है, और ये वो जंगी सामान है जो फ्रंट लाइन पर जब जंग होती है तो फ्रंट लाइन पर जो फ़ौजी सामान इस्तेमाल होता है, जो वेपन इस्तेमाल होते हैं, जो असला इस्तेमाल होता है, जो गोला बारूद इस्तेमाल होता है, वो वहाँ पर भेज चुका है। तो जाहिर सी बात है अब रशिया को भी उसका जवाब देना था। तो उनके वज़ीर दिफ़ा ने बयान जारी किया है कि आखिरकार अमेरिका ने वो किया जो उसे नहीं करना चाहिए था, और हम यूक्रेन पे हमला नहीं कर रहे थे। हम सिर्फ अपने दिफ़ा के लिए जो है वो एक फ़ौज हमने अपने बॉर्डर पर तैनात की थी, जो कि उनका बॉर्डर यूक्रेन से लगता है। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद हुआ ये, जब अमेरिका ने अपने फ़ौजी वहाँ पर भेजे यूक्रेन में, तो रशिया ने बेसिकली अपने 20,000 फ़ौजी, लगभग आई थिंक 20,000 फ़ौजी जो हैं वो मज़ीद बॉर्डर की तरफ तैनात किए। अब उनकी फ़ौज की तादाद वहाँ पे हो गई है बॉर्डर पर 1,20,000 के लगभग। तो उनका वज़ीर दिफ़ा का, जो रूसी वज़ीर दिफ़ा, उनका ये कहना था कि हम यूक्रेन पे हमला नहीं करना चाहते और ना ही कर रहे थे, मगर अमेरिका ने अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर यूक्रेन में हमारे ख़िलाफ़ महाज खड़ी कर दी है, या हमारे ख़िलाफ़ वो सफ़े आ रहे हैं, और अमेरिका और अब उनके इत्तेहादी अब अपनी बर्बादी को ख़ुद दावत दे रहे हैं। इस बर्बादी को वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। ये बयान था रूसी वज़ीर दिफ़ा का, रशियन वज़ीर दिफ़ा। इस बयान के बाद जो बाइडन, अमेरिकन सदर जो बाइडन ने बरतानवी सदर जो जॉनसन है उनको फ़ोन किया, और टेलीफोनिक रब्ता हुआ इन दोनों के दरमियान, और कुछ बात हुई है। वो बात अभी फ़िलहाल मंजर आम पर नहीं आई है।
मगर अमेरिका ने शॉर्ट नोटिस पर अपने शहरियों को और अपने सिफारतकारों को यूक्रेन से निकलने का अल्टीमेटम दे दिया है और उनको खाली करने का कह दिया है। तो सूरत हाल डे बाय डे जो है वो गंभीर होती जा रही है, पेचीदा होती जा रही है। और देखिए ऐसा ही रहा है कि हम थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं, जैसा कि प्रेडिक्शन थी 2022 की, बाबा वांगा की भी, और दूसरे भी मैंने आपको बताए थे, मुझे फ़िलहाल अभी नाम याद नहीं आ रहा उनका। तो ये सिनारियो वही बनता चला जा रहा है। अच्छा, एक तरफ तो ये था कि अमेरिका और रशिया का तनाज़ा था यूक्रेन को लेकर, लेकिन दूसरी भी बड़ी ज़बरदस्त खबर है मेरे पास। आप जाहिर सी बात है, देखें अमेरिका जो है वो बेसिकली अपने तमाम इत्तेहादियों के साथ यानी नेटो के साथ कूद रहा है यूक्रेन पे और रशिया के अगेंस्ट। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि देखिए ये एक ब्लॉक बन रहा है, और उस ब्लॉक में मैंने कंट्रीज़ के भी नाम लिए थे कि एक तरफ जो है वो यूरोप के साथ अमेरिका खड़ा हुआ है, ये एक ब्लॉक होगा, और दूसरा ब्लॉक मैंने आपको बताया था कि रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान और शुमाली कोरिया भी इसमें है। तो ये दूसरे ब्लॉक जो है ये डेवलप हो रहा है इस वक्त। तो जाहिर सी बात है अमेरिका को मालूम है कि जब वो ये रशिया के साथ उसका आमना सामना होगा तो इस जंग में चाइना भी कूदेगा। तो जी दूसरी खबर इसी हवाले से है जो बड़ी ज़बरदस्त है। तो अमेरिका ने चीन के समंदरी बॉर्डर के करीब, चाइना के समंदरी बॉर्डर के करीब अपने 2 जंगी बहरी बेड़े भेजे हैं जो कि ताइवान की समंदरी हदूद में है। और दोनों जंगी बेड़ों के नाम मैं आपको बता दूं, यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के मुताबिक इनमें से एक का नाम यूएसएस कैल्विल्सन और दूसरे का नाम यूएसएस अब्राहम लिंकन है। ये दोनों बहरी बेड़े जो हैं साउथ चाइना सी में ताइवान के बहरी बेड़े से जा मिले हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ताइवान के मसले पे चाइना और अमेरिका जो है वो आमने सामने सफ़े आ रहा है, और अब ये सिनारियो देख लें आप क्या बन रहा है। जाहिर सी बात है ये 2 जंगी बेड़े जो हैं जब चाइना के साउथ चाइना सी में उतारे हैं तो इसका मतलब ये था कि चाइना को डराया जाए और उसको प्रेशर में लिया जाए कि अगर रशिया के साथ अमेरिका की जंग होती है तो हमारे बहरी बेड़े जो हैं वो आपके बॉर्डर पे खड़े हैं, तो आप कोशिश मत करिएगा। ये चाइना का मैसेज था। लेकिन हुआ क्या उसके बाद बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ कुछ यूँ कि चीन ने दे दिया है सरप्राइज़ अब्राहम लिंकन को भी और कैल्विल्सन को भी। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सरप्राइज़ था ये, और बुनियादें हिल गई हैं आप ये कह लें यूएस की। चाइनीज़ नेवी के बेड़ों से उड़ने वाले J-16S कैल्विल्सन और अब्राहम लिंकन दोनों बहरी बेड़ों के करीब उनके मदार में तकरीबन 1 घंटे की परवाज़ की है इन जहाज़ों ने। J-16S चाइनीज़ नेवल एयरक्राफ्ट थे ये, और ये खाली परवाज़ नहीं थी, बेसिकली इन जहाज़ों पर वो मिज़ाइल नफ्स थे या ये जहाज़ उन मिज़ाइलों से लेस थे जो किसी बहरी बेड़े को उड़ाने के काम आता है। तो ये चाइना का सरप्राइज़ था अमेरिका के लिए, बड़ा ज़बरदस्त सरप्राइज़ था। चाइनीज़ टीवी के मुताबिक ये परवाज़ वार्निंग है अमेरिका को और ताइवान को कि अगर उन्होंने किसी भी किस्म की मुहिम जोई की कोशिश की तो वो नताइज के लिए तैयार हैं। देखें अभी रशिया ने भी कहा उनको कि उनके वज़ीर दिफा ने कहा है उनको कि भाई नताइज के लिए तैयार है ना, आप अपनी बर्बादी को दावत दे रहे हैं और अपनी बर्बादी की खुद जिम्मेदार है। यहाँ पे चाइनीज़ टीवी ने भी यही कहा है कि अगर आपने मुहिम जोई की कोशिश की तो फिर अंजाम आप खुद समझते हैं कि क्या होगा। क्योंकि चाइना जो है ये चाइनीज़ टीवी का है, क्योंकि चाइना अब 1 इंच भी पीछे हटेगा नहीं। ये उनके चाइनीज़ टीवी का बयान है कि चाइना 1 इंच पीछे हटने का नहीं। और अमेरिका को ये समझ लेना चाहिए कि चाइना दुनिया की
चाइना की नेवी दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है और वो अपना दिफा करना बहुत अच्छी तरीके से जानती है। ये उन्होंने उनको मैसेज कन्वे किया 1 घंटा प्रवास करने के बाद। ज़ाहिर सी बात है बुनियादें हिल गई यूएस की, क्योंकि यूएस बेसिकली मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में बताया था कि वो पेपर वर्किंग तक ही सिर्फ सुपर पावर रह गया है। अब वो सुपर पावर है नहीं, दुनिया जानती है सुपर पावर कौन है अब। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ज़बरदस्त काम हुआ है। इसके बाद अमेरिकन कमांडर J.T. एंडरसन, इन्होंने फौरी तौर पर वजाहत दी है कि हम सिर्फ जंगी मशकों के लिए यहाँ आए हैं जो हमें ताइवान के साथ करनी है, और हम चाइना की हदूद से, समंदरी हदूद से, चाइना की जो समंदरी हदूद है उससे अभी भी 30 मील दूर हैं, और हम यहाँ सिर्फ जंगी मशकों के लिए आए हैं। तो कहने का मकसद यही है, देखें सनारियो जो है वो तीसरी जंग अज़ीम की तरफ जा रहा है, और दिन ब दिन जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं हालात ख़राबी की तरफ ही जा रहे हैं, हालात ख़राब हो रहे हैं। और अमेरिका को भी अब ये समझ लेना चाहिए कि अब उसकी वो पावर, वो स्ट्रेंथ नहीं रही है, और अगर अल्लाह ना करे ये जंग होती है, जो होती भी नज़र तो आ रही है फ़िलहाल, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा सरवाइव करना, क्योंकि ये जंग सिर्फ 2 मुल्कों की या 4 मुल्कों की नहीं होगी, ये जंग एक बड़े पैमाने पर होगी, बहुत बड़ी जंग होगी ये। और एक खुशखबरी है मेरे पास कि इंडिया ने, आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि अपना ब्रह्मोस मिज़ाइल जो सुपरसोनिक मिज़ाइल उसका तजुर्बा किया था, और जाहिर सी बात है खित्ते में तवाज़ुन जो है वो बिगड़ गया था। और मैंने आपको बताया भी था कि देखें पाकिस्तान के पास बहुत कुछ है, बट वो बता नहीं रहा, दिखा नहीं रहा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान कोई आपने इतना हल्का लिया हुआ है कि आप फौरी तौर पे ब्रह्मोस का तजुर्बा करके डरा देंगे पाकिस्तान को। तो ख़बर ये है खुशी की कि पाकिस्तान के पास भी सुपरसोनिक मिज़ाइल बहुत जल्द लॉन्च करने वाला है पाकिस्तान, इंशाल्लाह। तो ये मेरी ख़बर है आपको, ये बहुत जल्द होने वाला है इंशाल्लाह। तो इस अभी फ़िलहाल इतनी ही काफ़ी है वीडियो मेरे ख्याल में। फिर कल दोबारा आपसे मिलते हैं नई ख़बर के साथ, और देखते हैं हालात किस तरफ जा रहे हैं। तो जब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।